आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ इस्ताक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है दिन भर की 100 बड़ी खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बंगाल में बढ़ते कोरोना मामले और चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग सतर्क है। वोटिंग के समय कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां लगाई गई हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 15,889 मामले सामने आए, वहीं 57 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव में लोगों से आग्रह किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोविड-19 संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां से वह विधायक हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस चरण में 2 विधानसभा सीटें मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और जंगीपुर में उम्मीदवारों की मौत के बाद मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने इन सीट पर 16 मई को मतदान सुनिश्चित किया है। बंगाल चुनाव के 7वें चरण के मतदान में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर में वोट डाला। उन्होंने कहा, 2-3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुनावों में व्यस्त है। 7वें चरण के मतदान के दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने माता पिता के साथ कोलकाता में वोट डाला। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही सुनता है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर लगातार हो रही राजनीति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में जारी दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन अभियान पर हो रही राजनीति का अब अंत किया जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राजनीति कर रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि नई रणनीति राज्यों को केंद्र से फ्री वैक्सीन डोज की आपूर्ति की गारंटी देता है। इसी के साथ ही वे सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकते हैं। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में कुल 3.52 लाख कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 2,812 मौतें हुई हैं। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 27 करोड़ 93 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना कहर के बीच उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में 20 जिलों की करीब 2.14 लाख सीटों पर 3.52 लाख से अधिक उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी बेहतर व्यवस्था रहे कि किसी भी मतदान केंद्र पर पूर्ण मतदान की स्थिति न बने। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के चलते दिल्ली नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के चुनाव टाल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद कुल 7 जिलों में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसकी गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं किया गया। शिवराज सरकार ने कोरोना की कहर को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इन सभी के बैंक अकाउंट में जल्द ही 1-1 हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके अलावा राज्य के किसानों के खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना निधि के एक किस्त जल्द से जल्द पहुंचाने जाने का भी ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के 3 महीने का राशन शुल्क
निःशुल्क देने का फैसला किया है और ये जल्द ही लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए योगी सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 50-50 डोज का ऑर्डर दिया है। यूपी की बांदा जेल में कोरोना विस्फोट हो गया है। मुख्तार समेत अब तक 50 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में 28 अप्रैल से आयोजित होने वाली पीयूसी के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट 2 मई तक बंद रहेगा। 3 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। अर्जेंट मामलों पर सुनवाई के लिए आवेदन हाईकोर्ट रजिस्ट्रार में जमा करना होगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में 26 अप्रैल से 3 मई तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना केस को देखते हुए ऋषिकेश और देहरादून में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लग गया है। कोरोना मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना सरकार ने रविवार को 27 अप्रैल से 31 मई तक स्कूलों और जूनियर कॉलेज के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्र रेड्डी ने दी है। आंध्र प्रदेश सरकार निर्धारित समय पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत को समर्थन देने के लिए यूएई के दुबई में स्थित आइकॉनिक और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगों के रंगों से प्रज्वलित किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से निपटने की खातिर आपात सेवाओं की आपूर्ति के लिए सिंगू बॉर्डर पर राजमार्ग का एक तरफ का मार्ग खोलने की अपील की है। किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2 मई तक सभी यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के लिए ऑफलाइन परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी का मुख्य परिसर भी 28 अप्रैल तक बंद रहेगा। एक आधिकारिक बयान में यूनिवर्सिटी ने कहा कि कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति के कारण परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर अस्पताल में प्रशासन के दावे निकले झूठे। अस्पताल के अंदर गंदगी पूरी तरह से फैली हुई है और सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। हरियाणा के अंबाला में साइंस केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश सभी पुलिस अधीक्षकों और निर्देश दिए। कहा कि बाजार, शॉपिंग सेंटर और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड के नियमों का कड़ाई से लागू करवाया जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे और टेक्सटाइल मार्केट को सीज किया। पंजाब के संगरूर में मैरिज पैलेस के अंदर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, राजनेता के करीबी ने बेटे की शादी में कोरोना नियमों के अनुसार 20 लोगों से ज्यादा लोग शादी में मौजूद रहे और पुलिस ने परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर पतंजलि की 3 संस्थानों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। राजस्थान के जोधपुर में अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे जिले से ऑक्सीजन टैंकर मंगवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिल्ली हरियाणा के 1308 गांवों के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया गया। झारखंड के साहिबगंज में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। झारखंड के पाकुड़ में बेकाबू कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और आम नागरिकों से घर पर रहने की अपील की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया और झारखंड वासियों से अपील करके कहा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया और कोरोना गाइडलाइन, शारीरिक दूरी और मास्क लगाने की अपील की गई। बिहार के सिवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। हरियाणा के पानीपत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं इसी को लेकर औद्योगिक नगरी पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बिहार के सिवान में अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने से परिजनों ने की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पटना के आलमगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के अगमकुआं में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के झज्जर में अज्ञात लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 बाइक चैन स्नैचिंग गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चामराजनगर में गन्ने के खेत में आग लगने से किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक के तुमकुर में वीकेंड कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिख रहा है। बता दें, रोजाना की तरह लोगों ने रास्तों पर घूमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। कर्नाटक के बीदर में जिलाधिकारी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने, सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क बाहर न निकलने की अपील की है। हरियाणा के पानीपत में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और प्रशासन भी पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पालिका कमिश्नर ने 4 दिन के भीतर एक हाईटेक दाह संस्कार केंद्र बनाया, जिससे कि एक साथ 25 शवों को धार्मिक विधि विधानों के दाह संस्कार किया जा सकेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में लिए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने शहर का दौरा किया और बताया कि अस्पतालों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। कर्नाटक के अथनी में तालुका अधिकारियों को पुलिस के साथ फील्ड पर उतरे और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई। राजस्थान के सिरोही में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी हो गया है, इसलिए प्रशासन ने ऑक्सीजन के 2 टैंकरों का प्रबंधन कराया। राजस्थान के करौली में अज्ञात लोगों ने पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर देने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच कर रहे हैं। यूपी के अयोध्या में अज्ञात बाइक सवार लोग सिपाही को गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेंसेक्स 1.42% या 677.92 अंक की बढ़त के साथ 48,556 पर ट्रेड कर रहा है। 30 शहरों वाले सेंसेक्स के 28 शहर हरे निशान पर और 2 शहर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल 90.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 80.73 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर 2 दिग्गज अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ ने चिंता जताई है। भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद का वादा किया। इसी तरह गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी मदद का वादा किया है। देश में कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में विस्तारा एयरलाइंस ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को फ्री में टिकट देने की बात कही है। विस्तारा ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है कि वे कोरोना के खिलाफ जारी इस युद्ध में एक सार्थक भूमिका निभाना चाहते हैं। कंपनी ने कहा है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा दे सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या में 70% गिरावट आ सकती है। फरवरी और मार्च में इनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ी थी। बता दें, डीजीसीए आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल को करीब 5 महीनों में पहली बार यात्रियों की संख्या 2 लाख से नीचे पहुंचकर 1,83,331 रह गई थी।
देश में 46,720 मेगावाट की सामूहिक क्षमता वाले 38% संयंत्रों के पास 7 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। सीईए के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। हालांकि सीईए की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1,66,406 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ 135 बिजली संयंत्रों में किसी के पास कोयला भंडार की स्थिति गंभीर या अति गंभीर नहीं है। दुनिया में कोरोना से अब तक 15 करोड़ के करीब संक्रमित मिले हैं। लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वहीं मरने वालों का आंकड़ा 30,96,000 हो गया है। इराक की राजधानी बगदाद में कोविड अस्पताल में आग लगी, जिससे 82 मरीजों की मौत हो गई और 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें, बगदाद के अस्पताल में आग लगने की वजह ऑक्सीजन टैंक फटने को बताया जा रहा है। घायल लोगों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बगदाद में दर्दनाक हादसे के बाद इराक में सभी अस्पतालों में सुरक्षा के उपायों को नए सिरे से समीक्षा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, ब्रिटेन ने कहा, भारत हमारा मित्र देश है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। और वहीं ईयू और ईरान ने भी भारत के सहयोग का भरोसा दिया है। ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा, भारत को तुरंत 600 मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कोविड महामारी के संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। कॉमेडियन और सिंगर सुगंधा मिश्रा आज डॉक्टर संकेत भोसले से शादी करेंगी। उनकी शादी की रस्में जालंधर, पंजाब में होगी। जावेद अख्तर के साथ कंगना रनौत के विवाद से हर कोई वाकिफ है। कंगना जावेद पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा चुकी है और उन्हें बॉलीवुड की नेपोटिज्म गैंग का हिस्सा बता चुकी हैं। हालांकि रविवार को कंगना ने विवाद को किनारे रखते हुए जावेद अख्तर की एक शायरी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। पूजा हेगड़े ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं और फिलहाल होम क्वारंटीन है। फिल्म अभिनेता गुरमीत चौधरी ने घोषणा की है कि वे 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल आम आदमी के लिए पटना और लखनऊ में बनाएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रन की तूफानी पारी खेली है। हैदराबाद की टीम ने लगभग जीता हुआ मैच गंवाया है। दिल्ली के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान डेविड वार्नर ने इसे स्वीकार किया। T20 सीरीज मेजबान जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई। इस सीरीज के आखिरी मैच को जीतकर पाकिस्तान की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सीरीज के आखिरी मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुपर ओवर में हैदराबाद की टीम ने 8 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दिल्ली ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।